दोस्तों, हमारे शरीर को समझना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि मेल और फीमेल बॉडीज में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हमारे सेल्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से लेकर हमारे ऑर्गन्स के इंट्रिकेट वर्किंग्स तक आदमी और औरत के बायोलॉजिकल मेकअप में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। फिर भी कुछ अलग डिफरेंसेस होते हैं जो दुनिया के हमारे यूनिक एक्सपीरियंसेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। इन डिफरेंसेस के पीछे के साइंस को समझकर हम उन हार्मफुल मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को दूर कर सकते हैं जो अक्सर जेंडर को लेकर होते हैं। इस ऐसे का एम है कि इन डिस्टिंक्शंस के पीछे के साइंटिफिक बेसिस पर लाइट डाला जाए और साथ ही बायोलॉजिकल रियलिटीज और सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स जो मेल और फीमेल बॉडीज को समझने के तरीके को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको भी एक्सप्लोर किया जाए। मेल और फीमेल बॉडीज के बीच डिफरेंस का सबसे बड़ा कारण है हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट, हमारा डीएनए। क्रोमोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर्स में पैक डीएनए में जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारे डेवलपमेंट को डिक्टेट करते हैं। ह्यूमंस के पास आमतौर पर इन क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं, जिनमें से एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स हमारे बायोलॉजिकल सेक्स को डिटरमाइन करता है। फीमेल्स को 2 एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं, एक हर पेरेंट से, जबकि मेल्स को एक एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से और एक वाई क्रोमोसोम अपने फादर से मिलता है। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम्स के रोल को समझना मेल्स और फीमेल्स के बीच बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। जहां हमारे जीन्स फाउंडेशन रखते हैं, वहीं हार्मोन्स असली मेस्ट्रोज होते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस की एक कॉम्प्लेक्स सिम्फनी ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन, जिसे अक्सर मैस्कुलिनिटी से जोड़ा जाता है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि फेशियल हेयर, भारी आवाज और ज्यादा मसल मास को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रोजन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन में की रोल प्ले करता है। इन हार्मोन्स का बैलेंस बहुत ही डेलिकेट होता है और हमारी पूरी जिंदगी फ्लक्चुएट होता रहता है, जो हमारे एनर्जी लेवल्स, मूड और यहाँ तक कि हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है। हार्मोन्स के पावरफुल इन्फ्लुएंस को समझने से हमें मेल और फीमेल फिजियोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटीज की डीपर अप्रिशिएशन मिलती है। सेक्शन 4, बियॉन्ड बायोलॉजी, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स एंड जेंडर रोल्स। हालांकि बायोलॉजी नींव रखता है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जेंडर की कहानी क्रोमोसोम्स और हार्मोन्स से खत्म नहीं होती। सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स और कल्चरल नॉर्म्स मेल या फीमेल होने का क्या मतलब है, ये समझने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कॉन्स्ट्रक्ट्स जो अक्सर सोसाइटीज में बहुत डीपली इनग्रेन्ड होते हैं, हमारे असाइन्ड रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से लेकर हमारी एक्सपेक्टेशंस और अपॉर्चुनिटीज तक हर चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिजिड जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करने और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स के इन्फ्लुएंस को समझना बहुत जरूरी है। Section 5, Myths and Misconceptions, Debunking Popular Beliefs। बायोलॉजी और सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स का इंटरसेक्शन अक्सर मेल और फीमेल बॉडीज के बारे में मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को जन्म देता है। एक फेमस मिथ ये है कि पुरुष स्वाभाविक रूप से ज्यादा लॉजिकल और रैशनल होते हैं, जबकि महिलाएं ज्यादा इमोशनल और इंट्यूटिव होती हैं। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर और कम केपेबल होती हैं, जिसका इस्तेमाल अक्सर जिंदगी के अलग अलग स्फीयर्स में जेंडर इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। इन मिथ्स को क्रिटिकली एग्जामिन करके और साइंटिफिक एविडेंस पर डिपेंड करके हम इन हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर सकते हैं और जेंडर डिफरेंसेस की एक ज्यादा एक्यूरेट और रिस्पेक्टफुल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर सकते हैं। Section 6, The Science of Attraction, Biological Factors and Mate Selection। हमें किस तरह के लोग अट्रैक्ट करते हैं, ये सवाल बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल कंडीशनिंग और पर्सनल प्रेफरेंसेस का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है।
एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से हमारी चॉइसेस अक्सर हमारे जीन्स के सर्वाइवल को इंश्योर करने के इर्द गिर्द घूमती हैं। हालांकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ह्यूमन अट्रैक्शन इन बेसिक बायोलॉजिकल ड्राइव से कहीं आगे तक फैली हुई है। हमारी प्रेफरेंसेस को शेप करने में बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल इन्फ्लुएंसेस के इंटरप्ले को समझने से हमें अट्रैक्शन और रिलेशनशिप्स की एक ज्यादा न्यूअन्स्ड अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। Section 7. Embracing our differences. Celebrating diversity and promoting understanding. मेल और फीमेल बॉडीज के फैसिनेटिंग लैंडस्केप के जरिए हमें शेयर्ड ह्यूमैनिटी और रिमार्केबल डाइवर्सिटी दोनों की कहानी पता चलती है। हालांकि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन डिस्टिंक्शंस को क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच करना बहुत जरूरी है, और साथ ही उन वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को रिकॉग्नाइज करना भी जरूरी है जो इन कैटेगरीज के अंदर और बाहर मौजूद हैं। इन डिफरेंसेस के पीछे के साइंस को समझकर और साथ ही सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स के इन्फ्लुएंस को एक्नॉलेज करके हम हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं और ह्यूमन डाइवर्सिटी की रिचनेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अपने डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करके और ओपन डायलॉग को फॉस्टर करके हम सभी जेंडर्स के लिए एक ज्यादा इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी बना सकते हैं।